चलो थोड़ा सा 6-7 क्लास घुमाते हैं। जैसे कि देखो, दिस इज ए लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ये बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा। ये होता है एंगल। कुछ समझ में आ रहा है? लग रहा है कि ना इसको तोड़ के इस तरह बना दिया गया, ऐसे कुछ नहीं होता है। अब सुनो, दिस इज ए लाइन। लाइन का एक टुकड़ा हम लोग उठा के लाते हैं, मतलब एक पीस उठा के लाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। किसको बोलते हैं हम लोग? लाइन सेगमेंट। इसका एंड पॉइंट होता है, लेकिन इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं उसको? रे। इसका एक तो एंड पॉइंट होता है, इसका एंड पॉइंट यहां से शुरू होता है और इस डायरेक्शन में चलता है। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब दो रे से जो आपस में बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना? एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो कि इसको ओ दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। ठीक है? इसको देखो, ये एक तुम्हारा ये एंगल का एक साइड है, ये एंगल का एक साइड है। समझ पा रहे हो ना? दो साइड से क्या बना है ना? एक एंगल बना है। ये एंगल का दो आर्म है, आर्म ARM, इसको आर्म बोलते हैं। ठीक है? तो देखो इसका नाम कैसे करोगे? याद रखना, जैसे मान लो OA लिखना, OA किधर से किधर पार कर रहा है ना? O से A की तरफ जा रहा है ना, दैट मीन्स इस तरह का होगा। ठीक है? और ये OB है ना, तो OB कुछ इस तरह का होगा। समझ पा रहे हो ना? समझने की कोशिश करो। ठीक है? ये क्या होगा ना? OB इस तरह लिखेंगे जिस डायरेक्शन में है। BO मत कर देना इस तरह का, गए ये कट जाएगा। ओके, OB। तो दिस इज योर एंगल, दिस इज योर एंगल। ओके, दिस इज लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट का नाम लिखना बड़ी आसान है, AB लिख दिए और उसके ऊपर क्या ना एक लाइन इस तरह छोटा सा खींच लिए, तो दैट इज योर लाइन सेगमेंट। ओके, रे लिखने का तरीका अलग होता है। जी मान लो कि इसको मान लो OX लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे? O और X, इस तरह हम लोग क्या लिखेंगे? रे लिखेंगे। ठीक है? तो दो आर्म से या दो रे से जो एंगल जो बनता है, ये क्या ना हम लोग एक एंगल बनता है। ठीक है? चलो ये तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करके बता दिए एंगल और लाइन में। तुम लोग जानते हैं, तुम लोग सब टैलेंटेड बच्चे हो ही। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। पहले छोटा से शुरू करते हैं। पहले एक्यूट एंगल, एक। दूसरा राइट एंगल। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, फिर एक तो कंप्लीट एंगल, और एक तो रिफ्लेक्स एंगल। समझना? ठीक है? क्या क्या? एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल क्या होता है ना? जिस एंगल का मेजरमेंट 90 से कम होता है, क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल को मापते हैं डिग्री में ना, प्रोटेक्टर से मापते हैं। इस तरह का प्रोटेक्टर होता है ना, इसको हम लोग क्या चांद भी बोलते हैं, है ना? तो प्रोटेक्टर से मापते हैं। जिस एंगल का लेस देन मेरा कितना हो गया ना? 90। क्या होगा? लेस देन 90, मैंने लेस देन 90 होगा, वो मेरा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल में जो इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्या होगा? इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? क्या? इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा ना? मोर देन 90 डिग्री। माने देखो क्या होगा? 90 डिग्री से मोर होगा, वो एक मान लो एंगल है, और 180 से क्या होगा ना? कम होगा। माने 180 डिग्री से और 90 के बीच में रहेगा, वो मेरा क्या होगा बोलो तो? वो तुम्हारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। कंप्लीट एंगल, दिस इज 360 डिग्री, 360 डिग्री और कंप्लीट एंगल। और तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल, देखो रिफ्लेक्स एंगल पहचानने की कोशिश करो। ABC, देखो ये मतलब 60 डिग्री है ना, ये जो बाकी जो बच गया ना, ये वाला जो बाकी जो बाहर का बच गया,
जैसे ई कितना होगा 300 ना, दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल, माने ये 60 हुआ तो बाकी जो 300 डिग्री बचा दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, फिर एक तो स्ट्रेट एंगल नहीं बताएं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, जैसे कि मान लो कि जिसका इक्वल टू मेरा कितना होगा 180 डिग्री होगा, जिसका मेजरमेंट यदि मान लो तो 180 डिग्री होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे योर स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो बस ये कुछ टाइप का एंगल था। अब थोड़ा नया चीज पढ़ेंगे, इस सबको जेन्युइन जो हम लोग बचपन में पढ़े थे उसी को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इस सबको देखो बच्चा, जो कमजोर होते हैं, जो अच्छे से पढ़े नहीं है, अभी टाइम मिल रहा है, अभी आराम से समय थोड़ा निकाल कर इस सबको थोड़ा थोड़ा दिमाग में लगा लोगे तो क्या ना आराम से इसको पढ़ लोगे। ठीक है, चलो और थोड़ा सा करते हैं। देखो एडजेसेंट एंगल, क्या एडजेसेंट एंगल, देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल तो क्या होता है, जैसे कि मान लो कि दो एंगल का एक कॉमन ओरिजिन होगा, मतलब क्या, मतलब एक कॉमन पॉइंट होगा और कॉमन मेरे क्या होगा बोलते हो, एक साइड होगा, कॉमन आर्म होगा, एक कॉमन क्या ना पॉइंट होगा, जिसमें दोनों का मान लो कि ना कॉमन जो होगा एक पॉइंट ये कॉमन होगा जहां से एंगल बनेगा, जिस पॉइंट में एंगल बनेगा। मैं देखा हूं प्राय बच्चा लोग को ना एंगल का नाम लिखने बड़ी तकलीफ होता है, आज मैं उस तकलीफ ही दूर कर देता हूं कि मेरे बच्चा लोग को कोई समस्या ही ना हो, स्कूल में हो या कहीं भी हो। देखता हूं कोई दोस्त लोग पूछ के उन लोगों को इंसल्ट कर देता बाकी दोस्त मेरा बच्चा लोग को, इसलिए आप कुछ कोई इंसल्ट नहीं होगा मेरे बच्चा लोग, जितने भी थोड़े कमजोर फीलिंग करते हो कमजोर करेंगे ही नहीं, सब सिखा देंगे एंगल के बारे में। जैसे कि एक ही करेगा ना, एक कॉमन पॉइंट रहेगा और तुम्हारा क्या ना एक कॉमन आर्म रहेगा, जैसे मतलब ए ओ बी सी, यहां पर एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये दोनों मेरे के ना एडजेसेंट एंगल हुआ, क्या हुआ एडजेसेंट एंगल हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ एंगल, दिस योर एडजेसेंट एंगल, क्या हुआ एडजेसेंट एंगल, दिमाग में रखना इसको। दोनों का क्या ना एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, जिस पॉइंट में क्या एंगल है, तुम्हारा दोनों एंगल के एक ही पॉइंट पर है, ये वाला है ना, ई पॉइंट ओ पॉइंट कॉमन है और तुम्हारा क्या ना ये तुम्हारा एक आर्म कॉमन है। अब मेरा बात ध्यान देना, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, अधिकतर बच्चा लोग ये बहुत प्रॉब्लम होता है। देखो ए ओ सी, ये जो एंगल का नाम है, जैसे मतलब ये 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, ये मतलब बड़का एंगल को 3 दे देता हूं, जैसे मतलब एंगल 1 का नाम कैसे होगा, देखो यहां से ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, देखो सी ओ ए भी लिख सकते हो, इसका नाम सी ओ ए भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तुम लोग खाली लिखने को मतलब वीडियो अच्छे से देखने की कोशिश करना। फिर देखो 2, एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, सी ओ बी, एंगल बी ओ सी दोनों लिख सकते हैं, और क्या ना सी ओ बी भी लिख सकते हैं, सी ओ बी लिख सकते हैं या बी ओ सी भी लिख सकते हैं। अब देखो ये बड़का एंगल देखो ए ओ बी, एंगल 3 को हम लोग एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात तुम लोग ध्यान दिया, क्या बोलते हो, बीच में ओ आ रहा है ना सब में, दैट मीन्स जिस पॉइंट में एंगल रहेगा वो हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है ना, ये लगे ना बीच में रहेगा। एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया था। ठीक है, दो एंगल का एक कॉमन क्या पॉइंट रहेगा जहां पर एंगल बनता है और एक क्या ना कॉमन आर्म रहेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कुछ एंगल के बारे में। और एक एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा ध्यान से करना। जैसे मान लो ये एंगल का नाम लिखेंगे, यहाँ कितना एंगल है, 1 2 और क्या 3 एंगल्स, देयर आर 3 एंगल्स 1 2 एंड 3। इसका नाम मतलब एक्स है या मतलब वाई है और मतलब जेड है। ठीक है, ठीक है, ओके। यदि मान लो कॉमन मान लो पॉइंट में कितना ओ है, तो एंगल 3 का नाम क्या होगा, एंगल 3 का मतलब पूरा बड़का एंगल टू। बताओ, वीडियो पॉज करके बताना, फिर उसका आंसर देखना। वीडियो पॉज कर लेना फिर आंसर देखना। पहले एंगल 3 का मतलब बड़का एंगल टू, एंगल एक्स ओ जेड,
देखो इस छोटे एंगल का नाम, एंगल 1 का नाम तो क्या होगा, एंगल XOY। एंगल 2 का नाम तो एंगल YOZ। बात समझ रहे हो ना, XOY, YOZ, XOZ, ये तुम्हारा क्या ना सब एंगल हो गया। ठीक है, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। क्या होता है ना, जब बच्चे 9 क्लास में चले जाते हैं, छोटी छोटी चीजें पूछने में बहुत इंसल्ट फीलिंग करते हैं। इसमें इंसल्ट क्या फीलिंग, बात माने इंसल्ट क्या फीलिंग होना है। नहीं आता है तो सीखेंगे, आता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो सीख के आगे बढ़ेंगे। इसमें इंसल्ट वाला कोई बात ही नहीं होता है। तो हम जो पढ़ाते हैं ना ऑफलाइन, जब मतलब हम लोग बच्चे लोग को, तो अधिकतर बच्चे देखता हूँ बहुत इंसल्ट फीलिंग करते हैं। तो इसमें इंसल्ट फीलिंग की कोई बात ही नहीं है। सीखने आए हैं यार, सीख के पढ़ेंगे। कोई माँ का पेट से थोड़ी सीख के आया है ना। आज पूरा सीख जाएंगे। चलो फिर देखते हैं और थोड़ा सा। ये हो गया तुम्हारा कुछ एंगल के बारे में, उसका नाम लिखने के बारे में, एडजेसेंट एंगल के बारे में। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ तो, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल होगा क्या? ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का कोई कॉमन आर्म नहीं है और कॉमन पॉइंट भी, एंगल का कॉमन पॉइंट भी नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों मेरे के ना एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ओके, अब देखो नया चीज जो तुम लोग का कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे। दो गो नाम है, एक है सप्लीमेंट्री, स्पेलिंग ध्यान देना, मैं भी गलती हो सकता है। सप्लीमेंट्री, यदि गलती हो तो सही कर लेना। सप्लीमेंट्री और ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल और मैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, डेफिनेशन सुनो। सप्लीमेंट्री एंगल में यदि मान लो कि दो एंगल को जोड़ करके, दो एंगल को जोड़ करके, दो एंगल को जोड़ करके यदि तुम्हारा सम ऑफ एंगल यदि मान लो कि ना 180 डिग्री होगा, सम ऑफ एंगल्स मेरा कितना होगा 180 डिग्री होगा। यदि मान लो कि सम ऑफ एंगल्स माने मेजरमेंट जो है कि 180 डिग्री होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। यदि सम ऑफ एंगल्स यदि मान लो 90 डिग्री होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। मान लो इस तरह का और इस तरह है। यदि मान लो ये तुम्हारा कितना 60 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है, दोनों आपस में मिला, 60 + 30 हुआ, दैट मीन्स कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। क्या हुआ 90 डिग्री हुआ, तो दैट मीन्स दी जाता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन एडजेसेंट नहीं है। ये दोनों एंगल के ना कॉम्प्लीमेंट्री हुआ लेकिन एडजेसेंट एंगल नहीं हुआ। यदि मान लो कि इस तरह कुछ एंगल है और मान लो कुछ इस तरह का एंगल है। यदि मान लो ये तुम्हारा 105 डिग्री है, यदि मान लो ये 75 डिग्री है, ये दोनों के ना आपस में ऐड करो, दोनों कितना होगा 105 + 75 = 180 डिग्री। जब आपस में मिलकर कितना 180 डिग्री होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो जब दो एंगल आपस में मिल करके यदि तुम्हारा क्या ना 180 डिग्री हुआ सप्लीमेंट्री, दो एंगल आपस में मिलकर 90 डिग्री हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले। ओके, बढ़िया। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एडजेसेंट, क्या बोले, सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक ना एक तुम्हारा एक इस तरह का दो एंगल होगा। यदि मान लो ये 120 डिग्री, यदि मान लो ये 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 120 डिग्री और ये मेरा कितना 60 डिग्री। लेकिन देखो ये क्या दोनों एडजेसेंट एंगल हुआ ना, नहीं, दोनों का कॉमन पॉइंट एक है। और तुम्हारा क्या ना यहाँ पर क्या ना ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, दोनों आपस में मिलकर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया ना, सप्लीमेंट्री हुआ और एडजेसेंट एंगल भी हुआ। फिर एक तो एंगल लेते हैं, जैसे मान लो कुछ इस तरह का। ठीक है, यदि मान लो कि ये मान लो कि तुम्हारा कितना 60 डिग्री हुआ, ये मान लो कि 30 डिग्री हुआ, तो ये क्या ना दोनों मिलकर कितना 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया ना कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आराम से करना, कोई हार्ड नहीं है। तो आज सप्लीमेंट्री सीख लिए, कॉम्प्लीमेंट्री सीख लिए, रिफ्लेक्स शिक्षा भी एंगल के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जान लिए। अब देखो
कुछ थोड़ा सा जूनियर लेवल का और थोड़ा जाते हैं, थोड़ा सा इसको नोट करना। ये सब जो जान लोगे ना, तब ना तुम लोग ना लाइन से एंगल ऐसे 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 चुटकी मारते आंसर आ जाएगा तुम लोग का। जैसे कि तुम्हारा आज देखो, जैसे मान लो कि दो इस तरह कुछ लाइन है, ठीक है। यदि मान लो कि एक लाइन काट रहा है इस तरह के, माने टू लाइन है, मान लाइन L1 है, लाइन L2 है, मान ट्रांसवर्सल मतलब T1 है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल T1 है जो काट रहा है इस तरह करके। तो यहाँ पर देखना 4 गो एंगल यहाँ बनेगा, 4 गो एंगल कुछ यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज तुम लोग सिखाता हूँ। एक बात याद रखना, यहाँ मान लो 2 है, मान लो ये 5 है, मान लो 3 है और मान लो कि ना 4 है। तो यहाँ पर 2 और 5 इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट देखो, ये दोनों के नाम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 2 एंड 2 5 दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 3 एंड 4 दोनों के नाम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ एंगल बनने लगा है। देखो हम लोग क्या क्या बोलेंगे? एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, इसको क्या बोलेंगे? एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8, इस वजह से क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। 1 3 और 2 4 और तुम्हारा 5 7 6 8 दोनों के नंबर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देखो 1 5 1 5 1 5, फिर देखो 4 8 2 6, एंगल 3, एंगल 7। जानते हो इसको क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान देना बच्चा, ठीक है, गड़बड़ाना नहीं, इतना कुछ हार्ड चीज नहीं है। फिर देखो एंगल 1, एंगल 7, ठीक है, एंगल 1, एंगल 7, फिर एंगल 2, एंगल 8, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। फिर देख लो एंगल 4, एंगल 6, ठीक है, एंगल 3, एंगल 5, इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। लिखना कॉपी में, ठीक है। जाओ एंगल 3, एंगल 5 दिखाई नहीं देता तो लिखना, मैं बोल रहा हूं एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6, ये सब के सब क्या बोलते हैं? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। फिर तुम्हारा एंगल 4, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 5 और क्या होगा ना? एंगल 3, एंगल 6, इसको क्या ना इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। इंटीरियर एंगल्स, इसको क्या बोलेंगे ना? इंटीरियर। इधर क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये आपका सबके सब कुछ एंगल के बारे में हम बता दिए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से दिमाग में डाल लेना, पढ़ाई पूरा कर लेना। लाइन्स एंगल्स का इससे कुछ ज्यादा आपने हमको लगता नहीं आएगा। अब आएगा भी तो हम सब बता देंगे। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। कुछ प्रूव करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबको नोट कर लिया करना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो इफ AB एंड CD टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स, क्या? इंटरसेक्ट्स एट O, then prove that the vertically opposite angles, क्या? opposite angles are
इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको प्रूव करने से मैं पहले बोल दे रहा हूं, एक स्ट्रेट एंगल का वैल्यू हमेशा कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, इसको याद रखना। चलो लेट प्रूव करने जा रहा हूं, हाँ ठीक है, देखो हम प्रूव करने जा रहे हैं, पहले गिवन लिखेंगे। लेट ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersect at O, intersect O, that means this is the AB and CD, टू लाइन है जो O पे क्या करना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या है, याद रखना कि AOC, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, AOC और BOD आपस में इक्वल है एक, दूसरा एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, माने ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, यही प्रूफ करना है। ओके, तो हम फिर से क्वेश्चन पढ़ा करके प्रूफ क्या करना बता देता हूं। इफ AB एंड CD टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स एट O, मान लो AB और CD दो लाइन है जो क्या कर रहा है ना आपस में क्या कर रहा है, तुम्हारा O पे क्या करना इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है ना आपस में O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ क्या कर रहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, यही प्रूफ करना है। मैंने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सारे इक्वल प्रूफ करना है, मैंने एंगल AOC इक्वल टू क्या ना एंगल BOD और एंगल AOD इक्वल टू क्या ना एंगल BOC, इसको प्रूव करना है, ठीक है। कोई हार्ड नहीं यार, मैं इसको तुम लोग लिख लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। प्रूफ में चलते हैं, देखो प्रूफ में चलते हैं, ठीक है। पहला क्या लिखेंगे, लिखना एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल माने आपस में दोनों मिलकर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल कितना 180 डिग्री, ये भी क्या स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों के आपस में मिलकर 180 डिग्री होगा, ये दोनों आपस में मिलकर 180 डिग्री होगा। तो इसको 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू क्या ना एंगल AOC प्लस एंगल COB। देखो यहाँ AOC है और यहाँ भी क्या ना AOC है, तो ये दोनों के ना आपस में कैंसिल, और क्या हो गया ना एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB, ठीक है। सिमिलरली एंगल AOC इक्वल टू क्या बोलेगा ना एंगल BOD, ये दोनों आपस में इक्वल कर दिए, तो सिमिलरली क्या ना ये दोनों भी आपस में क्या ना इक्वल हो जाएगा। तो हमको हो गया, ये दोनों प्रूव करना था, हो गया प्रूव। अरे कोई बात नहीं, खाली दिमाग में रखना कि बाकी मैथ कैसा है, तुम लोग खाली अच्छे से पढ़ोगे ना, कोई माई का लाल नहीं है ना जो तुम लोग कभी कभी इंसल्ट कर सकता है, कोई इंसल्ट नहीं करेगा। जिसको नहीं आता है, थोड़ा भी नहीं आता है, तो हमसे जरूर पूछना, कोई टेंशन लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो मैथ नहीं हो रहा है। लेकिन एक्सरसाइज जब कंप्लीट करेंगे तो जरूर हमसे जुड़ना है। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर में ग्रुप बना करके हम लोग गूगल मीट में मैं सभी बच्चों लोगों को पढ़ाता हूँ। बाहर के भी बच्चे होंगे ना, तो और मैंने हम लोग के ना जो बच्चे यहाँ आ नहीं सकते हैं, बाहर के बच्चे रहेंगे ना, तो हम लोग मैं उन लोग के ना ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से या जो मतलब जो किसी भी मतलब ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से हम के ना
उसको हर वो मैथ के क्लियर कर देंगे। तो कोशिश करना जुड़ने के लिए हमसे, ठीक है, बेझिझक जुड़ने की कोशिश करना। आराम से करो, इसको पर लिख लो, अच्छी तरह से लिख लो। सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई स्टेट बोर्ड का हो, जो क्लास का मैथ बनाया जाएगा मैथ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कुछ मैथ। अब चलते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा, दो चार ठो और भी मैथ बनाते हैं, एक दो ठो मैथ बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया प्रूफ। बोला है फाइंड द सप्लीमेंट, क्या पूछा, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट द फॉलोइंग एंगल्स, जैसे मान लो कि ए में 59.5 डिग्री, बी में 105 डिग्री, सी में 75 डिग्री। इसका सप्लीमेंट निकालना, क्या निकालना है, सप्लीमेंट माने एक जोड़ी दिया है, दूसरा जोड़ी को ढूंढ लो। कैसे लाएंगे, इसका कैसे निकालेंगे, याद रखना हम सप्लीमेंट्री में क्या बताए थे, सप्लीमेंट में कि दो एंगल को जब भी जोड़ेंगे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो लोग विश्वास नहीं करोगे, अधिकतर बच्चे लोगों को डेसिमल का एड सब्ट्रैक्ट भी नहीं आता है। तो बच्चे डर के मारे, इंसल्ट के कारण कभी क्लास में पूछते नहीं है। तो जानते हो, पूछने से टीचर बोलते को डेसिमल नहीं आता है, इतना बड़ा हो गया, क्लास 9 तक आ गया, तो क्या भाई नहीं आया तो नहीं आया, नहीं पढ़ा था नहीं आया, अभी पढ़ेगा आ जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो जो 59.5 है, देखो ये पॉइंट में है, समझने की कोशिश करना। तो इसको हम लोग क्या करना है ना, 180 से सब्ट्रैक्ट करना है। किसी का सप्लीमेंट एंगल निकालने दिया रहेगा, यदि एक दे दिया होगा तो दूसरा कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। 59.5 है तो 180 डेसिमल है, 0.0 दे देना, ठीक है। तो ये 59.5, ठीक है। 10 से 5 के तो 5, यहाँ से क्या बचे 9, यहाँ कैरी के 9 से 10 के 0, ये 17 से 5 के तो कितना 120.5 हो गया। कौन सा बड़का बात है, ये क्या 180 से क्या 105 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या 75 डिग्री हो जाएगा। देखो ये क्या करें ना, 180 से क्या करेंगे 75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या 105 डिग्री हो जाएगा, है ना। और एक तो क्या होता है ना, और क्वेश्चन लेते हैं, बोलेगा 72 होल 1/2, एक बार देना 72 होल 1/2 करना, सप्लीमेंट्री निकालो। कैसे करेंगे, देखो 72 होल 1/2 का मतलब 72.5 मैंने 180.0 72.5। देखो 0 से 5 एक करेंगे तो 10 से 5 5, यहाँ कितना बचेगा 9 से 2 7, यहाँ मेरा कितना बचेगा 107, कितना बचेगा 107.5 हो गया एंगल, कोई हार्ड नहीं बचा। 72 होल 1/2 मतलब 72.5, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, कंप्लीमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कंप्लीमेंट। हर स्कूल खाली ना इंग्लिश लेके करेगा क्या, जरूरी है इंग्लिश, लेकिन उतना भी नहीं। सीखने के लिए अंग्रेजी नहीं, सीखने के लिए भाषा चाहिए जिसमें कि तुम लोग ना हर वो मैथ को समझ सको, ठीक है। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ देखे ना फॉलोइंग, जैसे कि मान लो तुम्हारा ए 62.5 डिग्री, बी 73.2 डिग्री, सी 44 होल 1/2 डिग्री, ठीक है। ये इंग्लिशिया के चक्कर में अधिकतर बच्चा समझ ही नहीं पाता है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा ना, देखो 90.0 62.5, ठीक है। देखो 0 से 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ से चल जाएगा ना 10 से 5 जाएगा तो 5, यहाँ कितना बचेगा 9 से 2 जाएगा 7, और ये 8 से 6 जाएगा 2, 27.5 डिग्री, है ना। ये कितना होगा 73.2। बोलो तो ये लग क्यों सब्ट्रैक्ट किए, 90 से क्योंकि ना कॉम्प्लीमेंट एंगल दिया, क्या दे दिया, कॉम्प्लीमेंट एंगल दिया था। कॉम्प्लीमेंट एंगल, दो एंगल को जोड़ते हैं तो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है ना। तो ये देखो ये एक तो दे दिया, एक पेयर के 73.2 दे दिया, दूसरा कितना होगा 90 माइनस से 73.2,
10 से 2 गया तो 8, यहाँ से कितना हो जाए 9, 9 से 6, फिर यहाँ 8 से 7 गया तो 1, 16.8 डिग्री। ये कितना होगा 16.8 डिग्री। इसको तो बता दिया था प्रीवियस क्लास, मैंने अभी थोड़ा देर पहले। 44 होल 1/2 इसका मतलब 44.5 डिग्री, 44.5 डिग्री। दैट मीन्स 90 माइनस इमरा कितना हो जाएगा 44.5। इसको 0.0 10 से 5 गया तो 5, ये कितना 9 से 4 गया तो 5, यहाँ से कितना 8 से 4 गया तो 4, मेरा कितना हो जाएगा 45.5 डिग्री। ओके, ये हो गया तुम्हारा क्या ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने का तरीका। ओके, तो इसमें कोई हार्ड नहीं है। यदि मतलब कोई सिंपल एक तो दिया रहेगा, मतलब कोई मतलब बोला कि 72 डिग्री का निकालिए, तो 90 माइनस 72 इक्वल टू 18 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका सप्लीमेंट्री निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, मेरा व्हाट्सएप पे हमको भेजना, तब पता चलेगा कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना। इसका सप्लीमेंट्री फाइंड करना और इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। जी मान लो कि 73.2 डिग्री, 107.5 डिग्री, 33 होल 1/2 डिग्री। ठीक है, तो ये ला 44 होल 1/2 डिग्री, 82.5 डिग्री, 33.75 डिग्री। ठीक है, ये लोग नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये मेरा कितना होगा 33 मतलब 5 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हम आप लोग इसको करके दिखाना। यदि मान लो कि 88 डिग्री, 37 डिग्री। ओके, इसको कर लेना और हमको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। तो बच्चा, यदि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना, और उसके बाद यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, तो हमको ये व्हाट्सएप नंबर के साथ में कनेक्ट रहना, मेरे ग्रुप के साथ जुड़ना, और हम लोग पूरा का पूरा ऑनलाइन पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू।